तो शरीर से मतलब स्थूल शरीर और भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि इंद्रियां। सपना देखते हैं हम लोग, वो भी भोग है। स्वप्न में लोगों को भय लगता है तो सोते सोते चिल्लाते हैं। स्वप्न में क्रोध आता है तो सोते सोते ऐसी भुजाएं फड़कती हैं, कंस आदि की। स्वप्न में काम आता है, स्वप्न दोष होता है। सारा काम भीतर का शरीर करता रहता है। और वही आफत की जड़ है, मन। तो जब तक मनुष्य अपने शरीर के आश्रित है, भगवान से दूर है। जीव तबते हरिते बिलगान्यो, जबते देह गेह निज जान्यो। जब से इस शरीर को हमने अपना समझा गेह है, तब से भगवान से अलग हो गए। और जब तक इस शरीर का आश्रय रहेगा, तीनों गुण पैदा होते रहेंगे। सतोगुण भी पैदा होगा, रजोगुण भी, तमोगुण भी। इस बात को देख लो, 14वें अध्याय में भगवान ने 5वें श्लोक में कहा है। 14वें अध्याय में गीता जी में सत्वम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा। ये 3 गुण हैं, ये प्रकृति से हैं, माया से हैं। और जहां माया है वो भगवान से दूर है। सत्वम रजस्तम, ये तीनों गुण हैं बंधन। इति गुणा प्रकृति संभवा, ये तीनों गुण प्रकृति माया से संभव है, उत्पन्न होते हैं। और निबधन्ति महाबाहो देहे, इस शरीर में आसक्ति होने से देह में जिसकी आसक्ति उसको बांध देते हैं। निबधन्ति महाबाहो देहे, देही मने देह वाला जो जीव है, अविनाशी अव्यय है, उसको बांध देते हैं। देहे देहिनम अव्ययम। इसलिए शरीर का आश्रय भी भगवान से दूर करता है, मुख्य रूप से यही दूर करता है। इस शरीर के पीछे ही स्त्री बच्चे धन संपत्ति सब हैं। कोई आदमी अपनी स्त्री में आसक्त क्यों है? शरीर के कारण से। इस शरीर का उस शरीर से मिलन हुआ, आसक्त हो गया। तो शरीर के कारण ही तो आसक्त हुआ। बेटा बेटी जाने किस जोनी से आए हैं वे, तो कहां जाएंगे? कोई अपने नहीं है। अपना जब शरीर ही नहीं है तो बेटा बेटी कहां से हो जाएंगे? जाने किस जोनी से आए हैं, किस जोनी में चले जाएंगे। स्त्री है, जाने किस जोनी से आई है, किस जोनी में चली जाएगी। लेकिन स्त्री का शरीर आत्मा अलग है, पुरुष बेटा बेटी का आत्मा शरीर सब बिल्कुल एकदम अलग है। कहीं भी देख लो, बेटा बाप सबका शरीर अलग है। स्त्री पुत्र सबके अलग अलग, लेकिन आसक्ति कर लेता है मनुष्य शरीर के कारण से। हमारी शरीर में आसक्ति है तो इस शरीर से
स्त्री का संग हुआ तो उसमें आसक्ति हो गई, उस शरीर से पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसमें आसक्ति हो गई। कोई भी चीज अपनी नहीं है, लेकिन मनुष्य उसको अपना मान लेता है और जीवन भर बंधन में रहता है, कभी भी उससे छूट नहीं पाता, कभी भी नहीं। चिता के जलने के बाद भी आसक्ति लेके जाता है। इसलिए जब तक शरीर का आश्रय है, भगवान से अलग है। ये आसक्ति है, बस यही बंधन है। आसक्ति नहीं है तो मुक्त है। ये आसक्ति भगवान में हो गई तो मुक्त है, लेकिन भगवान में होती नहीं, कहता जरूर है। आसक्ति होती है संसार में। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में यही बात कही कि तुम्हारा जो चित्त है, मन, यही बंधन है, यही मोक्ष है। बोले कैसे? बोले संसार में आसक्त है, चेता खलवश बंधाया है। 15 3:25-15। चेता माने तुम्हारा जो चित्त है, वही खलवश से बंधा है, वही बंधन है। खलवश से मुक्त है, वही इस जीव की मुक्ति के लिए है। बोले चित्त ही, मन ही तुम्हारा। बोले एक ही मन मुक्त ही, एक ही मन बंधन ही, कैसे? गुणैष सक्तम बंधाया। गुण माने तीनों गुण और उनसे बना संसार। जब तक इन गुणमय संसार में जरा भी आसक्ति है, तुम बंधन में बंधे रहोगे, कभी भी छूट नहीं पाओगे। गुणैषु सक्तम बंधाय, कभी छूटने को कोई प्रश्न ही नहीं है। जरा भी आसक्ति है तो। रतम वा पुंसी मुक्त है, और भगवान में आसक्त हो गया, मुक्त हो गए। इसलिए हम लोग बंधन में हैं, क्योंकि भगवान के आश्रित नहीं है। अपने आप को हर आदमी समझता है कि हम बड़े भक्त हैं, लेकिन झूठ है। भगवान में आसक्त नहीं है। आसक्ति है उसकी संसार में, शरीर में, धन संपत्ति में, भोग में, परिवार में। फिर क्या किया जाए? जब आसक्ति हटती नहीं, बोले हटती है, धीरे धीरे हटती है, एक दिन में नहीं हटती। चलो बढ़ो आगे। भगवान ने गीता में 6वें अध्याय में कहा है, 25वें श्लोक में, एक दिन में कैसे हट जाएगी? 6/25। शनै शनै उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। शनै शनै, एक दिन में नहीं हटेगी।
यहां तक कि कभी कभी तो देखो जड़ भरत जी को 3 जन्म लग गए। कभी कभी हजारों जन्म लग जाते हैं। जितनी आसक्ति अभी चीज छूटी, जितना छूटा हमने, फिर रह गई, फिर मर गए, फिर उस जन्म में अपने आप जितनी आसक्ति हटती है उतना ही भगवान में मन लगता है। एक नियम है। जैसे तुम पानी में डूब रहे हो, सिर बाहर निकला, फिर और उछले, कंधा निकला, और उछले, भुजाएं निकल गई बाहर, और उछले, छाती, पेट, तो शनई शनई उपरवेद, एक दिन में उपरामता नहीं होती। निश्चय समझ लेना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अपना लक्ष्य, वो लक्ष्य हट जाता है। ये बड़ा कठिन काम है। लक्ष्य एक सा नहीं रहता। जब सत्संग में जाता है तब थोड़ी देर के लिए सोचता है, उसके बाद फिर वही हो जाता है। लक्ष्य स्थिर रहे, इसी के लिए सत्संग किया जाता है, और सत्संग किसी भी नहीं किया जाता। सत्संग से ही बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के न आज तक किसी को विवेक हुआ, न है न होगा। गुरु बिनु भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। हम तुम तो एक मक्खी मच्छर भी नहीं हैं। ब्रह्मा और शंकर को भी बिना सत्संग के यानी बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। बोले ऐसा है? बिल्कुल है, सही बात है। देख लो, जब ब्रह्मा जी पैदा हुए नाभि कमल से, तो उन्होंने देखा प्रलय का समुद्र चारों ओर, प्रलय की हवाएं, प्रलय का अंधकार और भयानक प्रलय का वातावरण। ब्रह्मा जी जो कि भगवान समझो गुणावतार हैं, और हम तुम भजन क्या करेंगे? ब्रह्मा जी उस कमल से गिर पड़े। ऐसा अंधकार, चारों ओर, बाहर भीतर प्रलय की हवा, साए साए, और प्रलय की ऊंची लहरें, गिर पड़े। देखो, भजन कोई नहीं कर सकता है बिना भगवान की कृपा के। बिना भगवान की कृपा के तो हम सब मिट्टी हैं, कुछ नहीं है। इसका प्रमाण देख लो, 6वें स्कंद में 9वें अध्याय में स्तुति में, एकोर बिंदात पतितस्ततार 14, 24, 6, 10, 24, 6, 9, 24 पेज बोल दिया कर, निकाल लेंगी। निकालती क्यों? खुद ढूंढने की आदत।
क्या पेज है बता इसको। इन चुका हाँ। नहीं नहीं, भागवत जी दे दे, निकाल लेंगे 286 है। 2 से 613। एक और विंदात पतितस्ततार। ब्रह्मा जी उस कमल से गिर पड़े। श्लोक संख्या है 24। एक और बिंदात पतितस्ततार, उस कमल से गिर पड़े। और भैया ब्रह्मा कोई कुछ नहीं है। और प्रलय के पानी में गिर पड़े। ये हिम्मत नहीं भई कि इस अंधकार से हम कैसे ऊपर उठें, इस भयानक समुद्र से हम ऊपर कमल पर कैसे चढ़ें। तब भगवान ने कृपा किया और अपनी कृपा शक्ति से उनको फिर से कमल पर रखा। एक और बिंदात पतितस्ततार तस्मात् भयात, बड़ा भय था वहां। कोई चीज मक्खी मच्छर भी नहीं है ब्रह्मादि। हम लोग तो वैसे ही मूर्ख आदमी सोचते हैं कि हमारी शक्ति, हमारी शक्ति। समझ में नहीं आता कितने बड़े मूर्ख हैं, कितने अंधकार में हैं, कितने अंधे हैं हम। अरे जब ब्रह्मा ही कुछ नहीं है बाबा। एक और विंदात पतितस्ततार तस्मात् भयात, ये ना सनोस्तु पारा। जब ब्रह्मा जी कमल पे फिर गए तब भगवान ने शक्ति दिया। वो अंतःकरण में भगवान का ध्यान करके स्तुति करने लग गए। भगवान की ही शक्ति सब कुछ है भाई, हम तुम कुछ नहीं है। तब भगवान ने उनको ज्ञान दिया। भागवत उनको 4 श्लोकों में पढ़ाई। चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। छोटे आदमी, बुद्धिमान आदमी, जो बुद्धिमान तो थोड़े में समझ जाता है ना, और जो घैसड़ हम लोग होते हैं, दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात सत्संग करो तो कुछ नहीं असर होता। सूरदास की कारी कामर चढ़े न दूजो रंग। 4 श्लोक दूसरे स्कंद में 9वें अध्याय में स्वयं ढूंढा करो। दूसरा स्कंद 9वां अध्याय और अहमेवा समेवाग्रे, क्या संख्या है चतुश्लोकी की? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम है 32। 2, 9, 32, 33, 34, 35 4 श्लोक भगवान ने कहे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चाद हम यदि तच्च योग शिष्येत सोस्म्यहम्। यो मामे वो भगवान ने 4 श्लोकों में बताया। ऋते अर्थम यत प्रतीयत नत प्रतीयत आत्मनि यथा महांति भूतानि एतावदेव जिज्ञासम। ये 4 श्लोक हैं। इसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। सारे भागवत को 4 श्लोक में उन्होंने सार निकाल करके रख दिया। पहले में बताया कि मैं क्या हूं, दूसरे में बताया माया क्या है,
तीसरे में बताया प्रेम क्या है, चौथे में क्या भक्ति। तो इसीलिए गुरु बिन भवनिधि तरय न तोई, जो बिरंची ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो। शंकर जी की भी सुनाते हम तुमको कथा, स्कंद पुराण में है। उनसे भी एक भक्तापराध हो गया तो शरीर में दाह पैदा हो गया महादेव जी के। ईश्वर है। तो गोलोक गए। अब भगवान की सुरभि गैया की स्तुति किया कि मां, हमसे किसी भक्त का अपराध हो गया, शरीर में दाह पैदा हो गया। तो सुरभि ने उनको अपने भीतर लीन कर लिया, शिव जी को। वो दिव्य गाय थी राधा रानी, कृष्ण उसका दूध पीते थे। शिव जी का दाह शांत हो गया और उसने सारे संसार में हाहाकार मच गया, शंभू कहां शंकर कहां, शंभू कहां शंकर कहां। लोग गोलोक गए, वहां ढूंढो भाई। सबसे ऊपर गोलोक है, वैकुंठ से भी ऊपर है। अंशी भगवान श्री कृष्ण का धाम। वहां जाकर के देखा, सुरभि ने एक नया बछड़ा पैदा किया था, नील वृषभ। वो शिव का अवतार था। उस रूप में शिव प्रकट भये। तो गोसाई जी ने इसीलिए लिखा है कि चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो, शंकर की पार्वती को वामदेव जी ने दीक्षा दिया भगवत भक्ति की, शिव जी ने दिलाया। और उससे उन्होंने भगवान की भक्ति किया और सब में श्रेष्ठ तीय भूषण बन गई। ये केवल नाम का प्रताप था, जिसके कारण वे सबसे भूषण बन गई। और तो बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, हम ये कह रहे थे। उस सत्संग से मनुष्य समझता है कि हमको संसार की आसक्ति से हटना है और भगवान की ओर चलना है। ये बात सत्संग से ही पता पड़ेगा, वैसे नहीं पता पड़ सकता। हजारों लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, करोड़ों आदमी, अरबों आदमी पैदा भये मर गए, खाए पिए भोग भोगे मर गए। लेकिन उनको कुछ ज्ञान नहीं कि आत्मा क्या, परमात्मा क्या। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। गति मति कीरति भूति भलाई, शुरू में बालकांड में कहा सत्संग की महिमा में, जब जेहि जन जतन जहां जो पाई। अच्छी गति मिली है वो भी सत्संग से, अच्छी बुद्धि मिली वो भी सत्संग से, कीर्ति नाम हुआ है वो भी सत्संग से, भूति माने संपत्ति मिली वो भी सत्संग से, भलाई हुई है वो भी सत्संग से। गतिमति कीरति भूति भलाई।
जब जही जतर जहां जो पाइए, जिसको जहां भी कुछ मिला है आज तक। बालकांड दोहा 3। किसी को कुछ भी मिला है सो जानब सत्संग प्रभाऊ। केवल सत्संग से मिला है। पैसा भी चार किसी के पास आया है, सत्संग से आया है। कोई अच्छा सत मने पूर्ण हुआ और नहीं तो अच्छे अच्छे अरबपति 10 मिनट में मिट्टी में मिल जाते हैं। 10 मिनट भी नहीं लगता। हमारे पास वो एक व्यक्ति आए थे, सोमानी लहर आई थी जब गुजरात में कई साल पहले, तो वो आत्महत्या करने जा रहे थे, लेकिन जाने कैसे बच गए। उनके कई जहाज थे पानी के, और सब उस सोमानी जो लहर ऊंची थी उसमें सब खत्म हो गया। वो अरब खरबपति आदमी थे और सड़क पर खड़े हैं, 2 पैसा पास में नहीं है। तो ये सब मनुष्य समझता नहीं है। सत माने सत्पुरुष, सत माने पुण्य, सत माने शुद्ध विचार। कोई सत्कर्म होते हैं तब फिर धन भी मिलता है। और मेहनत कर करके लोग मेहनत कर करके कुछ नहीं होता है। तो जो कुछ जिसको आजकल मिला है सत के प्रभाव से, लेकिन गति मति कीर्ति इन सब से चीज आगे बढ़ी है भक्ति, ये नहीं मिलती है। धन मिल जाएगा, सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ये नहीं मिलता। सत्संगत मुद मंगल फूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। वही सिद्धि है, वही साधन है। तो सत्संग में जाने के बाद फिर वो मनुष्य सोचता है कि हमारी आसक्ति संसार में है, हम इससे कैसे छूटें। धीरे धीरे फिर बढ़ता है, धीरे धीरे। इसी को भगवान ने अभी हमने बताया 6/25 गीता जी में कि शनई शनई उपरमेद, एक दिन में उपरामता नहीं होगी। और एक जन्म में नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती। भगवान ने कहा है अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गति। 6वें अध्याय गीता जी में भगवान ने इस बात को 45वें श्लोक में कहा है कि मनुष्य एक जन्म नहीं अनेक जन्म की बात, अनेक जन्म लग जाते हैं, करोड़ों जन्म लग जाते हैं। प्रयत्नात् यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। 6वां अध्याय में 45वां श्लोक है। प्रयत्नात् यदमानस्तु, प्रयत्नात् यदमानस्तु, यत्न करते रहो। प्रयत्नात् यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। तुम्हारी मैल आसक्तियां एक जन्म में नहीं हटेंगी, अनेक जन्म लग जाते हैं आसक्ति हटने में।
एक जन्म में नहीं हटता है, बड़ा कठिन है। एक जन्म अगर हट जाए तो फिर क्या कहना। एक जन्म भी हट जाती है आसक्ति। जैसे भिक्षु गीत में 11वें स्कंद में 23वें अध्याय में बहुत बड़ा पैसे वाला था, बहुत बड़ा पैसे वाला था, और भगवान की अजीब लीला। आज खरबपति अरबपति है, कहो तो भीख मांगने की हालत आ जाए 5 मिनट में। 23वें अध्याय में जब वो गरीब हो गया, भिक्षा भी नहीं मिलती थी, तब उसने कहा नूनम में भगवान स्तुष्ट सर्वदेव में। 15वां श्लोक होगा शायद, 28, 11, 23, 28 भागवत जी। भागवत जी में 11वां अध्याय, 11वां स्कंद, 11 स्कंद माने दूसरे में। देखो पहले खंड में केवल 8 स्कंद हैं और दूसरे खंड में 9, 10, 11, 12, समझ लो। 4 स्कंद तो दूसरे स्कंद खंड में हैं और पहले खंड में 8। 12 स्कंद हैं, ढूंढने के लिए तुमको बता रहे हैं। पहले खंड में 8 स्कंद हैं, दूसरे में 4, 9, 10, 11, 12। तो जब हम स्कंद कह दें 6, 7, 8 तो पहला खंड टटोला करो। अब 11वां स्कंद कहाँ है, तो इसके माने दूसरा खंड। 11वां स्कंद में 23वां अध्याय 28वां श्लोक में वो कहता है कि जो इतना हमको आसक्ति थी, इतना पैसा हमारे पास था, वो एक झापड़ लगा करके भगवान ने सब आसक्ति मिटा दिया। भीख भी नहीं मिल रही है हमको, लोग डंडे मार रहे हैं, टट्टी पेशाब उसके मुंह में कर रहे हैं। पहले ब्याज लिया था लोगों से, तब वो कहता है नूनम में भगवान स्तुष्ट है। आज भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हुआ है। बोले क्यों? तू अरबपति खरबपति था और आज तेरे पास भीख भी नहीं मिल रही है, लोग डंडे मारते हैं। तू कहता है आज मेरे ऊपर दया भई। बोले बहुत दया भई, आज ही दया भई, क्योंकि मेरी आसक्ति लाखों जन्म में न छूटती, लाखों जन्म में न छूटती। बाबा पैसा तो हम लोग बाबा जी हैं, चिपक जाता है हाथ में आकर के छूटता नहीं। गृहस्थी बेचारा क्या छूटेगा। एकदम ऐसा चिपक जाता है कि क्या बताएं। फेविकोल भी कुछ चीज नहीं है उसके सामने, तो यहां चिपक जाता है। तो वो उस आसक्ति को भगवान ने छुड़ा दिया। जिस आसक्ति को छोड़ने में लाखों जन्म लग जाते हैं, उसको भगवान ने इसी जन्म में थोड़ी देर में छुड़ा दिया। नूनम में भगवान स्तुष्ट, तो हम क्यों ना भगवान को समझेंगे आज भगवान खुश हो गया। अच्छा, हम जैसे मूर्ख क्या है समझते हैं, 4 पैसा आ गया तो भवड़ी भगवान की दया है, खूब रोटी खा रहे हैं, चुपड़ी वही और साग वाग सब, दूध फूल सब, और बढ़िया पंखा में सो रहे हैं। हम इसको समझ रहे हैं कि गाड़ी वाड़ी मिल गई। मूर्ख प्राणी यही सोचता है।
और जो सच्चा भक्त सोचता है कि आज भगवान की दया भई है कि भीख भी नहीं मिल रही है, डंडे मिल रहे हैं चारों ओर। सोचो जरा उसके विचार को, वो कितने ऊंचे विचार का था। नूनम में भगवान स्तुष्टा सर्वदेवमयो हरि ये नीतो दशामेताम निर्वेद हो गया, हट गया मन। झूठी माया चली गई, जिसको हम अपना समझते थे चली गई। वैसे मरने पर जाती, लेकिन छाती में रह जाती मेरा मेरा। जीते जी भगवान ने छुड़ा दिया, निर्वेद दे दिया, देख कि कुछ नहीं है तेरा, इसको तू अपना समझ के मर रहा था। निर्वेदश्चात्मनः प्लवः, प्लव माने नाव, जिसके अंदर निर्वेद है वो नाव पर बैठ गया, भवसागर पार चला जाएगा। और जिसके अंदर निर्वेद नहीं है, हम जैसे लोग पैसा को पकड़ते रहते हैं, कहां से मिल जाए, इसको निर्वेद कहते हैं। जब निर्वेद आता है हृदय में, निःशेषेण वेदः, कहीं भी एक पाई आसक्ति नहीं है, उसको निर्वेद कहते हैं। न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न पुत्र, न शरीर, न धन, न संपत्ति, न परिवार, न माता, न पिता, न कुटुंब, उसको निर्वेद कहते हैं। वो फिर नाव पर बैठ गया, पार हो गया, भगवान के शरण में पहुंच गया, सच्ची शरण में। अरे निर्वेद जब पैदा हो जाता है तो मृत्यु भी अच्छी लगती है। देखो उदाहरण परीक्षित जी का, पहले स्कंद में परीक्षित जी को शाप सुनाई पड़ा। पहले स्कंद में ये उन्नीसवें अध्याय में, पहले स्कंद के 19वां अध्याय आखिरी है, स्कंद खत्म होता है। हाँ खुद ढूंढा करो। 19वें में एक श्लोक आता है कि उन्होंने मृत्यु को अच्छा समझा। क्यों? कि हमको क्या संख्या है? हाँ, पहला अक्षर क्या है? हैं? अच्छा अच्छा। हाँ, 1:19:4 इसकी तीसरी लाइन देखो, 1:19:4 की। ससाधु मैंने, चौथे श्लोक की तीसरी लाइन। ससाधु मैंने नचरेण तक्षका नलम प्रसक्त से विरक्ति कारणम। उन्होंने कहा कि हमको शाप नहीं, हमको तो वरदान मिल गया, क्योंकि अब हम जल्दी से राजपाट छोड़ के, सब छोड़ दिया, राजपाट, परिवार, स्त्री, बेटा, बेटी, सब चक्रवर्ती राजा थे, अब भगवान की कथा सुनने बैठ गए। बोले अगर शाप न मिलता तो हम क्यों छोड़ते?
क्यों अपना राज छोड़ करके स्त्री पुत्र आदि को हम क्यों यहां पर भागवत कथा सुनने आते? तो ये शाप हमको वरदान मिल गया, छूट गया राज्य, छूट गई स्त्री, छूट गए बेटा बेटी। इसको निर्वेद कहते हैं। ससाधु मैंने नचरेण, बहुत जल्दी तक्षक आके हमको खाएगा। बोले ये तो वरदान मिल गया हमको, तक्षक का शाप हमको वरदान बन गया, नहीं तो हम उसी में मरते। 7 दिन की जिंदगी रह गई थी हमारी, और ऐसे 7 दिन जैसे भोग में थे, राज कर रहे थे, अपना घर में बेटा नाती पंती खिला रहे थे। ये हमारा बेटा है, बेटा का बेटा पौत्र है, नाती है, गोद में के खिला रहे हैं और हुलू 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 कर रहे हैं। इसी में और 7 दिन भी चले जाते। अब जो शाप पता पड़ा कि 7वें दिन तक्षक खा लेगा, तो साहब भूल गया स्त्री बेटा बेटी और नाती पंती और मकान जमीन साराज्य वाराज्य, और मैं गंगा किनारे भगवान की कथा सुनने आ गया। तो हमारे लिए तो शाप वरदान है। ने कैसे छूटा? जैसे इतनी जिंदगी के दिन चले गए, वैसे 7 दिन भी चले जाते। इसको कहते निर्वेद। अरे बाप रे बाप, ब्राह्मण ने ऋषि ने शाप दिया, और शाप दे करके हमको भवसागर से बचा दिया। इतनी जिंदगी के दिन चले गए, 7 दिन जाने में क्या टाइम लगता? कुछ नहीं लगता। 7 दिन तो वैसे ही कोई नाती पंती के ब्याह हो जाए, ब्याह होना तो उसके इंतजाम में ही लग जाएगा, कहां बारात आएगी, कहां पलाए आया, 7 दिन तो वैसे ही चले जाएंगे। बोले इसलिए ससाधु मैंने, ये शाप नहीं हमको वरदान मिल गया है। हो सारी आसक्ति छूट गई। लाखों जन्म जो लगते हैं आसक्ति छूटने में, वो उस शाप ने हमको एकदम छुड़ा दिया। ससाधु मैंने नचरणे तक्षक आनलम, तक्षक की आग हमारे लिए वरदान है। ये मत समझना कि खराब चीज है। प्रसक्तस्य विरक्ति कारणम, मैं बहुत आसक्त था, और तक्षक की जहर ने, तक्षक की आग ने हमको छुड़ा दिया, तो हमारे लिए तो वरदान बन गया। और खाली उन्होंने माना ही नहीं अच्छा, बल्कि किया वैसा। लोक परलोक दोनों छोड़ दिया। अथो विहाय ममुम च लोकम विमर्शितो हेतया पुरस्तात्। बोले भगवान कृष्ण की शरण ले लो। न बेटा सत्य, न बहू सत्य, न पैसा सत्य, न नाम सत्य, न यश सत्य, न नेतागिरी सत्य, न रईसपना सत्य, न गाड़ी सत्य, न मोटर सत्य। कृष्णांग्र सेवाम अधिमन्यमान, केवल भगवान की सेवा ही सत्य है भाई। छोड़ दो ये संसार, परलोक लोक सब छोड़ दिया। उपाविशत चले गए गंगा के किनारे। प्रायम मने जब तक हमारा शरीर है, पानी भी नहीं पीएंगे। इस संसार का अन्न क्या, पानी भी नहीं पिएंगे हम, ऐसा बैराग हो गया। ये सब विनाशी संसार है, इसका क्या पानी पिए, इसका क्या, हम तो लोग इसमें मर रहे हैं, इसमें लड्डू पूड़ी में।
हाय लड्डू, हाय पेड़ा, हाय गुलाब जामुन, हाय समोसा। अब बोले हम तो इसका पानी भी नहीं पिएंगे। इसको प्रायम कहते हैं। इस संसार का पानी भी हमने छोड़ दिया पीना। केवल कृष्ण कथा सुनाओ। भोजन का टाइम नहीं, पानी का टाइम नहीं। और बोले ये यहां तक कि गंगा जी का जल भी सामने है, वो भी नहीं पी रहे हैं, जबकि वो भगवान के चरणों से निकला है। इति व्यवच्छिद्य से पांडवेय प्रायोपवेशम प्रति विष्णु पद्याम। वहां बैठ करके ध्यान करने लग गए भगवान का। अब कहां जो ढूंढने जाएं सत्संग के लिए, व्यास को बुलाओ और इसको बुलाओ। भगवान की शरण में जाओ, अपने आप भगवान भेज देगा सत्संग। वो कहीं नहीं गए बुलौआ व्यास ढूंढने, बैठ गए बस भगवान का ध्यान करने। दध्यु मुकुंदांग्रि मरण्य भावो मुनिव्रतो मुक्त। अब वो 7 दिन का टाइम है, वहां कहां कार्ड छपवाएंगे, किसको बुलवाएंगे। भगवान के शरण में चले जाओ, सब अपने आप आ जाएंगे। लेकिन कैसे? सब आसक्तियों को छोड़ करके। हम जैसे लोग ठग्गू हैं, आसक्ति को बनाए रखते हैं और कहते हैं भगवान की शरण में हैं। हम ठग्गू हैं। मुक्त समस्त संग 1:19:7 आखिरी लाइन। आसक्ति छोड़ के जाओ और देखो अभी भगवान सामने आएंगे। ध्यान करने बैठे, कैसे बैठे? विमुक्त मुक्त समस्त संग। जब पानी नहीं पी रहे तो वहां लड्डू पेड़ा की आसक्ति कहां से आ जाएगी? बस इतने में सब आ गए ऋषि महर्षि भगवान की प्रेरणा से। अपने आप संत आएंगे, अपने आप गुरु आएगा। तत्रोपजग्मुर भवनम पुनाना महानुभावा मुनिया सशिष्या। देख लो कहीं भी बुला, अब मरने के टाइम में बुलाने कहां जाएंगे भाई? किसको किसको बुलाएंगे? इतने ऋषि आए कि उनकी लिस्ट ही पढ़ते पढ़ते कई दिन लग जाती है। उनको ढूंढने जाओ, पता एड्रेस। केवल भगवान में आप मन लगा लो, आसक्ति को छोड़ के। वहीं पर सब गुरु, महागुरु, परम गुरु आ जाएंगे। कौन कौन आए? अत्रि आए, वशिष्ठ आए, लो साहब, ब्रह्मा के बेटा अत्रि जिनकी अनसुईया थी, ब्रह्मा शिव हार गए। वशिष्ठ सूर्यवंश के गुरु, राम जी के सबके गुरु। च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमी, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, तीनों चारों युगों के ऋषि आ गए। भरद्वाज, व्यास जी, नारद जी सब आ गए। अब कहां बुलाने जाते हैं? बुलाने का कहां इनका पता ठिकाना था। लेकिन जब मनुष्य आसक्ति छोड़ करके भगवान की ओर चलता है, वही सच्ची शरणागति है। हमारी शरणागति नहीं, क्योंकि हम तो पैसा वैसा चाहते हैं, लड्डू पेड़ा चाहते हैं। हमारी शरणागति खोखली है, पोली है। आसक्ति को छोड़ के जाओ शरण में, और फिर चमत्कार देखो। देखो चमत्कार होता है कि नहीं होता है। लेकिन हम जैसे लोग आसक्ति नहीं छोड़ पाते, पकड़े रहते हैं उसको। पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, पकड़े रहो, और फिर मर जाओ। ये हमारा पैसा है, ये हमारा परिवार है, कुटुंब है, ये इज्जत है, फलाने। पकड़े पकड़े मर जाएंगे। आसक्ति नहीं छोड़ पाते।
आसक्ति जितनी छोड़ोगे तुम, इसी में टाइम लग जाता है लाखों जन्म का। कुछ आसक्ति इस जन्म में छूटी, फिर अगले जन्म में भी छूटेगी, इस तरह हजारों लाखों जन्म लग जाते हैं। जैसा भगवान ने गीता जी में 6वें अध्याय के 45वें में कहा, प्रयत्नात यतमात्मसु, गीता जी में, गीता अध्याय से मतलब गीता, और स्कंध माने भागवत, 6/45, प्रयत्नात यतमानस्तु योगी संसिद्ध कल्बिषा। इसको सीखा अध्याय, कौन सा अध्याय है वहीं बता, या अपने पास क्यों लाइए, कौन सा अध्याय है ऊपर, 6वां अध्याय देखो भैया, 45। अनेक जन्म लग जाएंगे, प्रयत्नात यतमानस्तु, इस सब आसक्तियों को छोड़ने में अनेक जन्म लग जाते हैं। कोशिश करो कि इसी जन्म में अभी छूट जाए, फिर आसक्ति छोड़ने के बाद चमत्कार होता है। चलो कीर्तन करो।